टीचर्स एंड पेरेंट्स। पिछले वीडियो से हमने यूकेजी सिलेबस के कंटेंट्स डिस्कस करना स्टार्ट किया था। आज हम आगे बढ़ते हैं यूकेजी सिलेबस के पेज 2 के कंटेंट्स को डिस्कस करने के लिए। हमारा डिस्कशन पेज 1 में ख़त्म हुआ था इंग्लिश रिटन पर। अब आगे हम बढ़ते हैं कि यूकेजी में बच्चों को हम और कौन कौन से सब्जेक्ट और उसमें क्या क्या पढ़ाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि मैथ्स है, उसमें बच्चों को क्या क्या पढ़ाना है। मैथ्स ओरल हम पहले डिस्कस करते हैं। मैथ्स ओरल में हम बताएंगे ओरल काउंटिंग 1 to 100, बैकवर्ड काउंटिंग 50 to 1, फिर नंबर नेम्स 1 to 100 बताएंगे। KG2 तक, KG1 में हमने 1 to 20 बताया था नंबर नेम। अपर KG में या KG2 में हम 1 to 100 नंबर नेम्स जो हैं वो बच्चों को बताएंगे, मतलब नंबर्स के नाम के स्पेलिंग। फिर काउंट एंड से, बच्चे काउंट करें और बताएं कि कितना नंबर है। टेबल कराएंगे उन्हें 2, 3 और 5 के। इसके साथ ही साथ प्री नंबर कंसेप्ट्स हैं, लॉन्ग शॉर्ट, हैवी लाइट, फार नियर, अप डाउन, टॉल शॉर्ट, टॉप बॉटम, इस प्रकार से। और ये सारी चीज़ें हम इन पिक्चर के द्वारा बता सकते हैं। ये आपको यहाँ पर मैंने दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं और बच्चों को इस प्रकार के एक्सरसाइज उनके नोटबुक में बना करके बच्चों को बता सकते हैं। इसके अलावा हम उन्हें शेप्स बताएंगे। शेप में उन्हें सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ओवल, डायमंड, ये शेप्स हम बता सकते हैं। और यहाँ फिर से मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है इससे बच्चों को आप ज़्यादा सिखा पाएंगे तो ज़्यादा भी सिखाइए और बच्चों को आप बता सकते हैं ये इतनी चीज़ें ओरल में। अब देखते हैं कि मैथ्स रिटन में हमें उन्हें क्या बताना है। मैथ्स रिटन में राइटिंग प्रैक्टिस ऑफ ऑल ओरल पार्ट गिवन अबव। ऊपर में जितने भी दिया हुआ है पार्ट हमें जो बताने का है बच्चों को कंटेंट, वो सारा कुछ रिटन हमें बच्चों को यूकेजी में कराना है। मतलब यहाँ पर ओरल नंबर 1 to 100 है तो 1 to 100 नंबर लिखना उनको आना चाहिए। बैकवर्ड काउंटिंग 50 to 1 आना चाहिए। नंबर नेम्स में 1 to 100 स्पेलिंग लिखनी आनी चाहिए। टेबल 2, 3, 5 का उन्हें लिखना आना चाहिए। मतलब जितना भी यहाँ पर दिया हुआ है कंटेंट वो सारा कुछ रिटन प्रैक्टिस हमें बच्चों को कराना है। फिर व्हाट कम्स आफ्टर, व्हाट कम्स बिटवीन, ये 1 to 100 हमें कराना है। व्हाट कम्स बिफोर नंबर डिफ़िकल्ट होते हैं तो इनको 50 to 1 ही हम कराएंगे। अगर आपको लगता है कि 100 to 1 आप करा सकते हैं तो वो भी आप कराइए। फिर इन्हें नंबर जो है 1 to 100 के अलावा 101 से 200 तक के नंबर भी हमें बच्चों को इस क्लास में लिखना सिखाना है। वंस एंड टेंस बताएंगे। वंस और टेंस जो है वो काउंटेड से या काउंटेड राइट के लिए वो यूज़ करेंगे। फिर है इन्हें सिंपल एडिशन बताएंगे, सब्ट्रैक्शन बताएंगे, स्किप काउंटिंग बताएंगे 2, 3 and 5 की, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, फिर नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर्स, ये सारी चीज़ें हम बच्चों को बताएंगे। और इनको बताने के लिए भी हमें उनके नोटबुक में अट्रैक्टिव एक्सरसाइज हम बना पाएँ, ऐसी हमें कोशिश करनी चाहिए। कुछ एग्जांपल यहाँ पर दिया है। यहाँ पर आपको नंबर 101 से 200 कराना है। यहाँ सिंपल एडिशन के लिए यहाँ पर दिया हुआ है कि बच्चे यहाँ पर ड्रॉ करें ऑब्जेक्ट, चाहे लाइन ड्रॉ करें, डॉट ड्रॉ करें और फिर उनको एडिशन वो करें। ऐसी प्रैक्टिस हमें करानी है। फिर ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ये दोनों चीज़ें हैं, इसकी प्रैक्टिस आप बच्चों को कराएं। फिर ये है व्हाट कम बिफोर के लिए आप इस प्रकार से दे सकते हैं। नंबर नेम्स जो लिख दिया उसको मैच करना बच्चों को बता सकते हैं। यहाँ पर स्पेलिंग दी हुई है नंबर नेम्स के लिए तो उसकी मिसिंग जो लेटर्स हैं वो बच्चों को फिल करना है। तो इस प्रकार से ये एक्टिविटी उनको अट्रैक्टिव एक्सरसाइज के साथ आप कराएंगे तो बच्चे बहुत इंटरेस्ट से इसे करेंगे, कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो यही एक्सरसाइजेस की डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है। फिल द मिसिंग नंबर्स इन द ब्लैंक्स, ये करा सकते हैं। फिल द बिटवीन नंबर्स करा सकते हैं। राइट बिफोर नंबर्स, मैच द नंबर विद देयर नेम्स हमें कराना है, जिसका यहाँ पर दिया हुआ एग्जांपल। फिल द मिसिंग लेटर्स जो है नंबर नेम में वो आप करा सकते हैं। कंप्लीट द नेम्स ऑफ द डेज आप डेज़ ऑफ द वीक बताएं तो उसमें कुछ लेटर बीच में स्किप कर दीजिए और बच्चे उसको फिल करें। ऐसे डेज़ ऑफ द वीक जो है उसके
स्पेलिंग जो है वो बच्चे याद करें, प्रैक्टिस हमें करानी है। पुट द करेक्ट साइन या ग्रेटर और स्मॉलर का साइन बच्चों को बनाना आना चाहिए। फिर मैं द सिमिलर शेप्स, ये सब मेरे सारी एक्सरसाइज आप बच्चों से कराइए। इसके अलावा भी आप हमेशा कोशिश ये करिए कि बच्चों को इस प्रकार से एक्सरसाइज आप जब कराएंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से ग्रास्प कर पाएंगे। तो इसलिए कोशिश करके आप उन्हें अट्रैक्टिव एक्सरसाइजेज जो है उनके नोटबुक में बना करके दीजिए, जिससे कि बच्चे इंटरेस्ट से कर पाएँ। आगे बढ़ते हैं हिंदी में। तो हिंदी ओरल पहले देख लेते हैं कि हम इसमें क्या बताने वाले हैं। हिंदी कविताएं उन्हें बताएंगे। 8 to 10 मैंने लिखा है, कम बता सकते हैं, ज़्यादा बता सकते हैं। कविताओं के लिए बस ये आपको ध्यान रखना है, ये बात इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, मतलब वो बच्चों की समझ से, बच्चों को कोई मैसेज दिया जाना है उससे संबंधित हो, और बच्चे समझ के अनुसार हो उनके, मतलब वो ग्रास्प कर पाएँ। बच्चों को वो शब्द जो हैं कविता में, चाहे वो इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में, वो उनको प्रोनाउंस करना, उच्चारण करना आ पाए, कविता के मैसेज को वो समझ पाएँ। ये सब हम कविता जो बच्चों के लिए सिलेक्ट करेंगे, इसमें हमको ध्यान रखना है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। फिर कविता हम उन्हें ये लर्न कराएंगे। उसके बाद कविता में चित्र दिए हुए हैं इंग्लिश में भी और हिंदी में, तो बच्चे कविता को पहचाने उनके चित्रों को देख करके। फिर कविता से संबंधित हम छोटे छोटे प्रश्न भी बच्चों को पूछ सकते हैं। हम उनसे कविता हम बता रहे हैं तो बच्चे कितना समझ पाए हैं, ये टेस्ट करने के लिए उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हम बच्चों को पूछेंगे, उनके उत्तर बच्चों को बताएंगे। एक आध दो एक्टिविटी भी दे सकते हैं जिसमें कोई चीज़ स्टिक करनी है, कोई ड्रॉ करना है। तो ऐसे आप ये देखें कि कितने इंटरेस्टिंग तरीके से आप बच्चों को कविताओं को समझा सकते हैं, तो वो आप प्रयास कीजिए। फिर जैसे इसमें दी हुई है यहाँ पर कविता का जो भाव है, कविता का जो मैसेज है, वो बच्चे उसको समझे, उसमें जो हम उनको सिखाना चाह रहे हैं उसको समझें, ये कोशिश हमको करनी चाहिए। तो इसीलिए जो भी कविता आप बच्चों के लिए सिलेक्ट करेंगी, चाहे वो इंग्लिश की हो चाहे हिंदी की हो, उसमें आप ये ज़रूर कोशिश करें कि उससे संबंधित छोटे प्रश्न आप बच्चों को पूछें, उनके उत्तर बताएं, और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ भी बच्चों को ज़रूर आप कराएं। बच्चों को क से ज्ञ तक के हमें रिवीजन कराना है, क्योंकि क से ज्ञ तक के हम उनको KG 1 में या लोअर KG में सिखा चुके हैं। रिवीजन कराने के बाद उन्हें सभी मात्राएं और बिना मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना और उन्हें पढ़ना हमको सिखाना है। फिर गिनती उन्हें 1 से 50 तक के हिंदी में बोलना सिखाना है। अब फिर हिंदी ओरल में और हम उन्हें क्या कराएंगे, आगे हम उन्हें हिंदी में बातचीत भी सिखाएंगे। ये हमने नर्सरी में, KG 1 में या लोअर KG में भी कराया था, और अभी भी हमको कराना है कि बच्चे हिंदी के प्रश्न सुने और हिंदी में उसके उत्तर वो दे सकें। साथ ही साथ कुछ जीके भी है, हम हिंदी में उन्हें बताएंगे। जीके में कुछ पार्ट है, कुछ कंटेंट्स हैं, उनके बारे में बच्चों को बताएंगे। तो अब क्या क्या हम बातचीत में उनसे पूछ सकते हैं, आपकी क्लास टीचर का क्या नाम है, जो भी नाम है बच्चे बताएं कि मेरी क्लास टीचर का ये नाम है। आप किस देश में रहते हैं, मैं भारत में रहता हूँ। हर बच्चे, मतलब बच्चा जो है पूरे सेंटेंस में उत्तर दे, ये आपकी कोशिश होनी चाहिए। फिर आपकी स्कूल बस किस रंग की है। स्कूल बस वैसे पीली ही होती है, येलो ही होती है, तो बच्चे उसका नाम इंग्लिश में जानते हैं येलो, हिंदी में उसे पीला कहते हैं उस रंग को, ये बच्चे जाने तो पीले रंग की है। अपनी पसंद के एक त्यौहार का नाम बताइए, तो इसके लिए हम हिंदी में उन्हें पहले त्योहारों के नाम बताएंगे कि हम यहाँ कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं, कि होली है, दिवाली है, दशहरा है, क्रिसमस है, ईद है, गुरु पर्व है। तो ये बच्चों को हम बताएं और उनसे पूछें कि अपनी पसंद के किसी भी एक त्यौहार का नाम वो बताएं। अब ये एक त्यौहार का नाम बताएं, ये कहने से मतलब नहीं है कि वो दो का नाम नहीं बताएंगे या 3 का, हम तो बताएंगे 4-5 जितने भी हैं त्यौहार का नाम बता सकते हैं। बच्चे याद रखें, इसके लिए हम उनसे इस प्रकार के प्रश्न जो है वो पूछ सकते हैं कि 1 त्यौहार है, 2 त्यौहार का नाम वो बताएं। फिर पैसे कहाँ जमा किए जाते हैं, तो ये बताइए कि बैंक में हम पैसे जमा करते हैं। फिर तिरंगे झंडे में कितने रंग होते हैं, ये सब बच्चों को आना चाहिए। इसके लिए हम फ्लैग सामने ला करके बच्चों को बता सकते हैं कि ये रंग है कि, और यहाँ पर हमें रंगों के नाम हिंदी में बताना है, ये आप ध्यान रखिएगा।
है ना। तो झंडे के जो 3 रंग हैं उनके बारे में हिंदी में बताइए। फिर उनको 5 रंगों के नाम बोलने के लिए बोले, इंग्लिश में तो वो जानते ही हैं, हिंदी में उन रंगों को कि क्या क्या नाम है, जैसे नीला है, लाल है, हरा है, पीला है, सफ़ेद, काला, इसी प्रकार के आप उनको रंगों के नाम बताइए। फिर 5 जंगली जानवरों के नाम उन्हें बताने बोलिए। आप पहले बताइए, उनको याद कराइए, फिर बच्चों से पूछिए। फिर 5 पक्षियों के नाम बताना है उनको हिंदी में, इंग्लिश में तो वो जानते ही हैं, बर्ड्स नेम है, वाइल्ड एनिमल्स हैं, पेट एनिमल सब जानते हैं। यहाँ हमें हिंदी में भी बताना है कि कौवा है, तोता है, इस प्रकार से। फिर सड़क पर चलने वाले 5 वाहनों के नाम उन्हें हमें पूछना है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट तो हम जीके में बताएंगे ही बताएंगे, परंतु वो इंग्लिश में हम बताएंगे तो हमें यहाँ पर हिंदी में उनसे पूछना है। फिर हमारे 5 सहायकों के नाम बताइए कि जो पीपल हु हेल्प अस, जो हमारे काम में मदद करते, हमारे जीवन के काम जिनसे संबंधित हैं। तो दूध वाला है, मिल्कमैन है, वो दूध लेकर के आता है, ये हमें हिंदी में बताना है। हम इंग्लिश में तो बच्चों को बताएंगे ही बताएंगे, हिंदी में इन्हें हम क्या क्या कहते हैं ये भी बच्चों से हमें पूछना है, और पूछने के पहले उन्हें बता करके लर्न कराना है। तो पेरेंट्स एंड टीचर्स, यहाँ पर अपर केजी सिलेबस के पेज 2 के कंटेंट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। ये वीडियो ख़त्म होने से पहले आपसे मेरी एक गुजारिश है कि आप इनसे पढ़ाइए, देखिए, अपने एक्सपीरियंस मुझसे शेयर कीजिए, और पढ़ाते समय इस पूरे सिलेबस के हर पेज की कॉपी जो अपने पास आप हार्ड कॉपी रखिए, इसको दिखा करके बच्चों को भी आप पूछ सकते हैं। इस सिलेबस को पिक्चरफुल, कलरफुल बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य यही है कि बच्चों को पढ़ाते समय आप इस सिलेबस के पेज को सामने रखिए और बच्चों से पूछिए। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।